स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 21 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई तक। जुलाई खत्म होने वाला है। इस वीक में अगर हम बात करें तो जो चंद्रमा है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा की स्थिति वीकली राशिफल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक ऐसे ग्रह हैं जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इस पूरे ही वीक में चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे और इसके बाद वो मिथुन में, कर्क में और अंतिम दिन यानी 27 तारीख को वो सिंह में रहेंगे। चंद्रमा के इस मूवमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ लग्जरी और रोमांस और प्यार बढ़ाने वाले जो देवता हैं, जो हम कहेंगे शुक्र हैं, वो भी इस वीक में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। लंबे समय से स्वग्रही चल रहे थे, लेकिन 26 जुलाई को शुक्र जो है अपनी राशि छोड़ के अपने मित्र की राशि में आएंगे, यानी मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो किन के जीवन में रोमांस बढ़ेगा, किन के जीवन में लग्जरी बढ़ेगी और कौन परेशान होंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि और तुला लगन के लिए वीकली राशिफल क्या कहता है। देखिए, सप्ताह की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो वीक है 21 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई तक क्या क्या परिवर्तन हो रहा है ये सब हम इसमें देखेंगे। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मून की क्या स्थिति है, क्योंकि वही एक ऐसे प्लैनेट है जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। और देखिए, जो चंद्रमा है अगर हम तुला के लिए देखें तो वो इस पूरे ही वीक में, वैसे इन जनरल वो वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में और सिंह में रहेंगे, लेकिन आपके लिए वो अष्टम, नवम, दसम और जो 11th हाउस है उसमें रहने वाले हैं। तो जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें भाव में होते हैं तो बहुत अच्छे फल नहीं देते। तो तुला राशि के लिए भी हम यही कहेंगे कि जब वीक की स्टार्टिंग होगी यानी 21 और 22 जुलाई को आपको किसी भी चीज में, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल, किसी भी चीज में आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना है, ध्यान रखना है। कैसे और क्या वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ही अगर हम आपका चार्ट देखें तो केतु मंगल आपके लाभ भाव में है, 10th हाउस में आपके सूर्य और बुध हैं और आपके भाग्य में जो है गुरु हैं। और देखिए, इस वीक में एक और ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, वो शुक्र हैं। शुक्र भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और 8th हाउस में आपके चल रहे थे। 26 जुलाई को वो यहाँ से निकलकर और आपके भाग्य में आ जाएंगे। तो ये काफी एक अच्छी चीज आपके साथ होने वाली है, भाग्य में शुक्र का आना। हालांकि अभी भी शुक्र स्वग्रही चल रहे हैं, लेकिन 8th हाउस को हम उतना अच्छा नहीं कहेंगे। भाग्य में जैसे ही शुक्र प्रवेश करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होंगे, ये एक विशेष चीज है। और इसके साथ आपके पंचम में राहु हैं और आपके 6th हाउस में शनि है। तो इस हिसाब से ना आपकी 7.5 ये ना ढैया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पूरा ही वीक आपके लिए क्या लेके आएगा। देखिए, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं आप इसे अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी जो आपकी राशि है, तुला राशि अगर किसी की है, या तुला लगन यानी 1st हाउस में आपके 7 नंबर लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो ये आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करेगा डेफिनेटली। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जो तुला राशि है 7 नंबर की हमारी राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, देवी की आराधना आपके लिए शुभ है। और यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के लिए, तो देखिए, स्वास्थ्य की जब भी बात करते हैं तो शुक्र तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी लग्नेश जो आपके खुद के लॉर्ड हैं उनका प्लेसमेंट कैसा है। तो जैसे हमने बताया, एक तो चंद्रमा की स्थिति शुरू में आपके अष्टम में रहेंगे, चंद्रमा की जो वृषभ में रहेंगे, शुक्र जो आपके लॉर्ड हैं वो भी अष्टम में है। तो इस वीक में जो स्टार्टिंग के डेज हैं, लगभग 2 दिन आपको थोड़ा सा एहतियात रखने की जरूरत है। थोड़ा सा जो क्रॉनिक डिजीज है वो शुरू के 2 दिन आपको परेशान कर सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा लोअर बॉडी पार्ट का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, बैकएक वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शनि भी आपके 6th हाउस में है। लेकिन जैसे ही 26 तारीख को शुक्र आपके जो खुद के लॉर्ड हैं यहाँ से निकलकर और भाग्य में प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए लाभकारी होंगे और काफी एक्टिव आप महसूस करेंगे। तो इस समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को शुरू में कंट्रोल रखना है। यानी बहुत एक्सेसिव सोच में नहीं जाना, ज्यादा इमोशनल नहीं होना, सेंसिटिव नहीं होना, कोई भी बात दिल में नहीं बिठा लेनी। इस चीज का भी आप ध्यान रखें 21 और 22 जुलाई को। ये एक जनरल गोचर के आधार पर बनाते हैं, हम बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। हो सकता है वहां ग्रहों की प्लेसमेंट अलग हो, स्थितियां अलग हो, तो वो भी बहुत कुछ उस पर भी मैटर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जो लव लाइफ है। देखिए, जब भी हम लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। यहाँ पर आपके राहु विराजमान है, 5th हाउस में राहु है।
तो राहु का यहाँ होना और केतु मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा इस वीक में भी देखिए अंगारक योग बना हुआ है, केतु और मंगल दोनों ही, तो कहीं ना कहीं दोनों में हॉट डिस्कशंस, एग्रेशन ये यहाँ भी नजर आ रहा है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। और जो आपके खुद के लॉर्ड हैं शुक्र, वो भी आपके शुरू में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जो हम कहेंगे फर्स्ट हाफ है इस वीक का, वहां आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकते हैं, लव लाइफ को थोड़ा सा संभालना है, क्योंकि देखिए राहु तो यहाँ 1.5 साल लगभग रहने वाले हैं। सिर्फ इस वीक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा और शुक्र आपके बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट में ना जाएं। और एक और चीज विशेष है कि कहीं ना कहीं शनि जो आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो भी 6ठे घर में है, तो दोनों में थोड़ा सा अनबन हो सकती है इस वीक, इस चीज का ध्यान रखें। और तीसरे के कहने में, तीसरे के भड़काने में, सीधी भाषा में अगर हम कहें तो ना आए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त फादर से जो आपके संबंध हैं यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ब्रदरली लोग हैं, भाई या भाई तुल्य लोग हैं, उनसे भी आपको बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है इस वीक में, आपको ध्यान रखना है, विशेषकर 21 और 22 जुलाई को। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ के लिए जब भी हम बात करते हैं तो मंगल आपके लॉर्ड हैं, यहाँ पर सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस को, तो आप स्वयं जो हैं शुक्र हैं 8th हाउस में हैं, और आपके जो स्पाउस हैं वो मंगल हैं। तो मंगल हालांकि लाभ भाव में है, डिजायर हाउस में है, जो भी लंबे समय से अगर आपकी कोई मनोकामना थी, इच्छाएं थी कि मुझे हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ घूमने जाना है या हमें घर के लिए करना है, ये सब चीजें पूरी हो सकती हैं मटीरियलिस्टिक वे में। कहीं ना कहीं आप टाइम भी स्पेंड करेंगे, लेकिन जो केतु के साथ मंगल है, देखिए थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पर भी नजर आ रहा है, अंगारक योग है, अग्नि तत्व बढ़ा रहेगा, दोनों में ही थोड़ा सा अनबन भी रह सकती है। पूरे वीक की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 21-22 जुलाई को आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं। और देखिए फिर जो आपके खुद के लॉर्ड हैं शुक्र, वो आपके भाग्य में आ जाएंगे, हालांकि गुरु के साथ आएंगे, दोनों की नहीं बनती, लेकिन फिर भी आपके जो हम कहेंगे खुद के लॉर्ड का, शुक्र का आपके भाग्य में आना आपके लिए लाभकारी रहेगा, घूमने फिरने जाएंगे। और मैरिड लाइफ यहाँ पर आपकी अच्छी नजर आ रही है, यानी 26-27 आपके लिए खास रहने वाला है अगर पॉजिटिव मैनर में हम देखें। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके 10th हाउस में। सूर्य देखिए आपके 10th हाउस में है, सूर्य जब भी 10वें भाव में आते हैं, 10th हाउस जिसे कर्म का स्थान कहा जाता है, यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा बल मिलता है, और बुध के साथ हैं तो बुध आदित्य योग बन रहा है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य आपके अटक रहे थे, रुके हुए थे, वहां पर आपका यहाँ पर फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन देखिए बुध और जो शनि है वक्रीय चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अटक अटक कर चीजें आगे बढ़ेंगी, वाणी का आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो आपके धन भाव के स्वामी हैं मंगल हैं, जो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये वीक आपके लिए लाभ तो डेफिनेटली कराने वाला है। स्पेशली अगर आप किसी भी तरीके से रियल एस्टेट के काम में है, प्रॉपर्टी के काम में है, तो आपको लाभ होगा। और कोई ना कोई सडन चेंज भी आपके प्लान, प्रोफेशनल प्लान में यहाँ पर आ सकता है, एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। कोई भी मेजर डिसीजन, कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको 21 और 22 जुलाई को नहीं करना है, निर्णय नहीं करना है। और पैसे का लेन देन भी आपको 21-22 जुलाई को टालना है, क्योंकि जो चंद्रमा है अष्टम में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे, मिसफॉर्च्यून का भाव है ये, तो यहाँ पर इन चीजों का आप ध्यान रखें। अन्यथा कार्य यहाँ पर ठीक है, लग्जरी बढ़ेगी, शान शौकत बढ़ेगी, मेंटोर्स का, बड़े लोगों का, बॉसेस का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें आपके स्टूडेंट्स की, जो विद्यार्थी हैं, तुला राशि, तुला लगन के विद्यार्थियों के लिए ये समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। लेकिन देखिए शनि और बुध दोनों ही वक्रीय होके चल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और घर के बड़े स्टूडेंट्स का ध्यान भी रखें, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी यहाँ पर नजर आ रहा है, भटकाव नजर आ रहा है, क्योंकि राहु है और स्पेशली केतु और मंगल की दृष्टि है, तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं बच्चे, इंपल्सिव डिसीजन ले सकते हैं, मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे ये नहीं करना, ये सब चीजें हो सकती हैं। और गलत संगति से भी आपको बचाना है, अपने जो भी हम कहेंगे विद्यार्थी हैं या आपकी संतान है, तो राहु का यहाँ होना थोड़ा रेबेलियस टाइप बना देता है, नेगेटिव एस्पेक्ट में आपको लेके जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए अध्यात्म के भाव में, नवम भाव में जो गुरु है, गुरु की दृष्टि है आपकी लगन पर, तो ऐसे में गुरु की दृष्टि होना
आपको काफी आध्यात्मिक रखेगा। लेकिन देखिए 26 के बाद यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कभी लगेगा योग, कभी लगेगा भोग, यानी बैलेंस आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्योरली आध्यात्मिक ये वीक नहीं रहने वाला है। थोड़ा मौज मस्ती भी रहेगी तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ट्रैवल्स यहाँ पर रह सकते हैं, घर में धार्मिक आयोजन कार्यक्रम हो सकते हैं। आपके जो भाग्येश हैं बुध हैं, देखिए यहाँ पर नवम भाव के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य के साथ हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है। कहीं ना कहीं फीमेल एनर्जी आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपकी सिस्टर्स हो, आपकी बुआएं हो, या आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो, वो आपके लिए सेकेंड हाफ में यहाँ पर लाभकारी रहने वाली है। तो पूरा ही वीक अगर हम देखें यहाँ पर तो बुध आदित्य योग और शुक्र का भाग्य में आना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। लेकिन गलत संगत से बचें। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तुला राशि और तुला लगन वाले, तो आपको अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपको बहुत सारी बाधाओं से, नेगेटिविटी से बचा सकता है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और जो 6 मुखी रुद्राक्ष को गवर्न करने वाले जो प्लैनेट है हम कहेंगे वो भी वीनस हैं। तो अवश्य ही, चाहे आपका गोचर कुछ कहता हो या कुंडली कुछ कहती हो, आपको अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना तुला राशि तुला लगन वालों के लिए काफी लाभकारी रहेगा। और इसके साथ साथ आपको अवश्य ही गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणेश चालीसा, गणपति अथर्वशीष पढ़ना आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि देखिए जो आपके भाग्येश हैं वो बुध हैं, तो इसलिए गणेश जी की आराधना करें, 6 मुखी रुद्राक्ष पहने, देवी की आराधना करें। और आप चाहते हैं ये रुद्राक्ष लेना तो आप हमसे भी इसे मंगवा सकते हैं। नीचे यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, उन पर आप कांटेक्ट करके और ये ले सकते हैं, क्योंकि वहां हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके आपको देंगे, ऑथेंटिक रूप में देंगे। तो आप अवश्य ही इसे धारण करें और जितना हो देवी की आराधनाएं करें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें, किसी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो दही चीनी खा के जाएं। लेडीज का सम्मान करें, घर में अगर कोई छोटी कन्या हो तो उन्हें जरूर शुक्रवार के दिन आप पिंक कलर की कोई भी वस्तु दे सकते हैं, चाहे कोई ड्रेस दे सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।